20 नवंबर 2020 गुरु प्लैनेट ट्रांजिट हो रहे हैं धनु राशि से मकर राशि में। धनु राशि वालों के लिए उनके सेकंड हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है और ये टैरो प्रेडिक्शन हो रहा है कि इस ट्रांजिट का आपके लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा। बेसिकली जुपिटर और सैटर्न दोनों एक ही साथ सेकंड हाउस में आ रहे हैं और ये बहुत ही रेयर योग है। 60 साल में ये योग एक ही बार आता है और लास्ट जब ये योग आया था 1960 में आया था और अब 2020 में बहुत ही मेजर चेंजेस आपके लाइफ में लाने वाला है। तो ये रीडिंग आपको बताने वाली है कि आपके लाइफ में क्या हो सकता है और कैसे इस योग का आप एडवांटेज लें। सो धनु राशि वालों के लिए ये रीडिंग हो रहा है। सबसे पहले जो कार्ड आया है कि आपके जो भी डिजायर्स हैं वो फुलफिल होने वाले हैं। इस ट्रांजिट से जुपिटर सैटर्न एक साथ जब आए हैं, दो अच्छे प्लैनेट्स एक साथ आपके सेकंड हाउस में आए हैं, सो इनका जो इफेक्ट आने वाला है कि आपकी सारी जो इच्छाएं हैं वो फुलफिल होने वाले हैं। सेकंड, आपका जो इनकम था, आपका जो बैंक बैलेंस है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है और आप बेसिकली आपके जो खर्चे हैं वो भी कंट्रोल होने वाले हैं और आपके जो पैसे बीमारियों पे, एनिमीज के ऊपर या फिर आपके लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, हेल्थ पर आपके खर्चे हो रहे थे वो अभी खर्चे होना कम हो जाएंगे। आपके जो भी रिलेशनशिप थे आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके नेबर्स के साथ, वो अभी जो है वो अच्छे हो जाएंगे आपके रिलेशंस। और अगर कुछ कोर्ट केस है तो वो भी आपके फेवर में आने के चांसेस हैं। प्रॉपर्टी में लक आपके साथ है, आप फ्लो के साथ जाइए। जहां पर आपको गाइडेंस मिल रही है वहां पर आप आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल बाय कर सकते हैं। आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, वहां से आपको एडिशनल इनकम आने वाली है। आप एजुकेशन के लिए आप बैलेंस्ड रहेंगे अगर आपकी एज एजुकेशन की है। आप शेयर्स वगैरह में से, ट्रेडिंग में से बहुत अच्छा इनकम आपको मिलने वाला है और आप पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर आप के बच्चे बिजनेस के लिए आप रेडी हुए हैं तो उनके साथ भी अगर आप पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपका जो बीमारी का जो मेन रीजन है वो आपके थॉट्स हैं। आपके अगर थॉट्स डिसहार्मनी के हैं तो आप उनको हार्मनी में लाइए, पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचने से आपके जो भी हेल्थ इश्यूज है, नेगेटिविटी है आपके घर में, आपके ऑफिस में, वो आपके थॉट्स से निकलने वाली है। रिलेशनशिप में आप अगर बहुत डोमिनेट कर रहे हैं अपने पार्टनर को तो आपका रिलेशनशिप कट ऑफ हो सकता है। आप अगर मैरिड हैं तो आपका डिवोर्स हो सकता है आपके बिहेवियर की वजह से। अगर आप बहुत डाउट करते हैं अपने पार्टनर पर तो आपको वो बंद करना है, बिकॉज आपको याद रखना है आपके साढ़े साथी भी है। तो साढ़े साथी में आपको बहुत केयरफुल रहना होता है आपके फाइनेंस को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर। सो कहाँ भी चीजों को ग्रांटेड नहीं ले, बाद में आप रिपेंट करते हैं। अभी से अपने नेचर को आप थोड़ा मेलो डाउन करें, बहुत प्यार से चले अपने घर में और बिल्कुल भी डोमिनेशन या स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बोलना, कन्फ्रंट करना किसी को या किसी को बहुत ही बदसलूकी से चलना, ये सब चीजें आप अवॉइड करें अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। सेम रूल्स आपको अप्लाई करने हैं आपके बिजनेस पार्टनर के लिए। अगर आप बिजनेस पार्टनर को ग्रांटेड लेते हैं, आप उनसे तमीज से बात नहीं करते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं, तो आपकी पार्टनरशिप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलने वाली है। अपने पैसों का पूरा ध्यान रखें, एक एक खर्चा आप जरूर लिखें, क्योंकि सैटर्न के लिए बोला गया है कि वो राजा से रंक या तो फिर रंग से राजा बना देते हैं। साढ़े साथी में चांसेस हैं कि आपके पैसे पूरे खत्म हो जाएं अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो एक एक पैसे का आपको हिसाब जरूर लिखना है, खर्चों को कंट्रोल जरूर करना है। इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी, उसके लिए आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा डालने हैं। सैटर्न जो है वो मेहनत का प्लैनेट है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सैटर्न आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे। कुछ अच्छे मेजर चेंजेस आप आपके लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 नवंबर के बाद। तो उसके लिए आपको उतना एफर्ट्स भी डालना है और जिस चीज का आपके पास नॉलेज नहीं है उस चीज के नॉलेज को लर्न करने के लिए भी आप रेडी रहें। नेक्स्ट कार्ड है आपके हायर एजुकेशन को लेकर कि आप हायर एजुकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए कुछ नया आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। आप आपके
सीनियर्स के साथ डिस्कस कीजिए कि आपके अंदर क्या कमी है और वो आपको जरूर सीखना है। और नेक्स्ट आ रहा है कि आप रिलीजियस प्लेसेस पर भी विजिट जरूर कीजिए और लॉन्ग जर्नीज का एक प्लान बनाइए। और जितना आप ट्रैवलिंग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ट्रैवलिंग से भी आपको नॉलेज मिलने वाला है। आपके करियर के लिए जो नेगेटिव कार्ड आया है आपके करियर के लिए, सो बेसिकली अगर कुछ नेगेटिविटी है आपके करियर में तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। आपके नेगेटिव थॉट्स, और कोई भी आपके लिए नेगेटिविटी नहीं क्रिएट कर रहा है। धनु राशि वाले, आपका 7.5 चल रहा है, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और अपने थॉट्स को पॉजिटिव करने के लिए बेस्ट है कि डेली आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। आप कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज, जैसे रेकी से आपके पूरे नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं, लामा फेरा से पूरी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल जाती है। कुछ स्पिरिचुअल पावर्स आप अपने बढ़ाएं ताकि नेगेटिविटी आपके लाइफ से चली जाए। और कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, आपके खुद के थॉट्स आपके दुश्मन हैं। आप खुद ही को अंडर एस्टिमेट करते हैं, खुद ही को थोड़ा सा इंफीरियर वे में देखते हैं, तो नेचुरली दूसरे भी आपको उसी फ्रीक्वेंसी से देखेंगे। आपके लिए आया है कि अगर आप प्रेजेंट लोकेशन पे खुश नहीं हैं, अगर आप जॉब चेंज करते हैं, घर चेंज करते हैं, या फिर आपके जो भी एजेंट्स हैं फॉर योर बिजनेस, या आपके जो सपोर्टर्स हैं आपके बिजनेस के लिए, अगर आप उसे चेंज करते हैं तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बहुत आने वाली है। आप अगर कोई चीज खरीद रहे हैं या कोई ऑर्डर आपको नहीं मिल रहा है, तो जो भी आपका कम्युनिकेटर है, आप मीडिएटर है दोनों के बीच में, उस मीडिएटर को चेंज करें ताकि आपका जो बनता हुआ काम है वो नहीं बन रहा है, 99% पर आकर नहीं बन रहा है, तो मीडिएटर को चेंज कीजिए। और आप एक अपने आप को स्पिरिचुअलिटी पे बिजी रखिए। अपने आप को आफ्टर इवनिंग आपको मेडिटेशंस को देना चाहिए। इवनिंग आपको अपने सोल के लिए जीना चाहिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को देना चाहिए। तो यहाँ पर कार्ड आया है कि आप जरूर कुछ न कुछ सीखने वाले हैं और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को आप आगे बढ़ाने वाले हैं। सो ये रीडिंग बहुत ही अच्छा आया है धनु राशि के लिए। सबसे जो नेगेटिव कार्ड आया है वो आपके थॉट्स के लिए आया है, आपके करियर के लिए आया है। और यहाँ पर मैं आपको एक एंजल मैसेज भी देने वाली हूँ और आपको एक डिवाइन कार्ड मैसेज भी देने वाली हूँ। सो आपके लिए एंजल मैसेज क्या है, कैसे आप आपका नेगेटिव थिंकिंग जो है वो कम कर सकते हैं। सो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है कि बी पीसफुल। आप कुछ बोले, नेगेटिव किसी को लगेगा, इससे अच्छा आप नहीं बोलें, पीसफुल रहें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सो ऐसे चीजों की तरफ अपने आप को लेकर जाएं जहां आपको पीस मिलती है, ऐसे प्लेस पर लेके जाएं जहां आपको पीस मिलती है। और अगर आप रेस्टलेस हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, मीडिएटर को चेंज करें, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर आया है माता दुर्गा का कार्ड आया है। माँ दुर्गा एम्पावर्स यू विद 9 ब्लेसिंग्स ऑफ नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ह्यूमैनिटी, ज्ञान, भक्ति एंड शक्ति। सो माता दुर्गा को वर्शिप करें। और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि आपका जो ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि वीनस प्लैनेट के लिए माता दुर्गा को वर्शिप किया जाता है। और माँ दुर्गा आपको 9 ब्लेसिंग्स देने वाली हैं, आपको नाम देने वाली हैं, शोहरत देने वाली हैं, हेल्थ, वेल्थ, आपको खुशी देने वाली हैं, इंसानियत देने वाली हैं, नॉलेज, भक्ति और शक्ति। ये 9 चीजें आपको माता देने वाली हैं। सो आप इनको जरूर वर्शिप करें और इनकी ब्लेसिंग से आप देखें ये 9 चीजें आपको मिलती हैं। सो आई होप you all will like this reading. Kindly subscribe the channel and share this video with your friends and family. Thank you.